नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं धनिये के बारे में। धनिये के बारे में हम सब जानते हैं कि हम इसको सब्जी में प्रयोग करते हैं सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए, पर हमें इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं पता है। ये एक औषधि है और इसको बहुत सारे बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके रस का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम चाहें तो इसके चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो रस है या जो इसका धनिया का पाउडर है, ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनका एक ही गुण होता है, तो दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रस किस तरीके से बनाना है और उसके बाद हम बात करेंगे कि किन बीमारियों में हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो रस बनाने के लिए सबसे पहले आप धनिया लेकर आइए और उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, यानी कि छोटा छोटा धनिया काट लीजिए। इसके बाद इसको मिक्सी में डालिए और इसमें पानी डाल दीजिए और उसके बाद मिक्सी को चला लीजिए जब तक कि ये अच्छी तरीके से इसका एक पेस्ट जैसा ना बन जाए। जब ये सब हो जाए उसके बाद मिक्सी को बंद कीजिए और इसको किसी छन्नी से या किसी कपड़े से छान लीजिए। जब आप इसको छान लेंगे तो नीचे रस बच जाएगा, यानी सिर्फ लिक्विड पार्ट बच जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा धनिये का रस। तो धनिये का रस अब आपका बन चुका है। आप अगर चाहें तो इसको ना भी छानें, अगर आप इसको नहीं छानेंगे तो ये एक जूस की तरह बन जाएगा, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसका प्रयोग किन किन चीज़ों में हो सकता है, आइए ये जानते हैं। जिन स्त्रियों को रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर की समस्या है वो धनिये के रस को पिएं। एक दिन में वो 100 ml धनिये का रस पिएं। एक दिन में एक बार पिएंगे तो उतना बहुत होगा। जिन लोगों को गर्मी की समस्या है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त है, जिस वजह से उनकी नाक से खून आता है, यानी नक्सीर चलती है, या फिर आंखें जो हैं वो लाल हो जाती हैं, तो उनको धनिये का प्रयोग करना चाहिए। एक तो आप धनिये का रस पिए, दिन में 100 ml धनिये का रस आपको पीना है। साथ में जिन लोगों की आंखें लाल रहती हैं तो वो आंखें भी धो सकते हैं। अब कैसे करना है कि ये जो धनिये का पाउडर है ये आपको थोड़े से पानी में भिगो कर रख देना है और उसको रात भर भीगे रहना है और उसके बाद सुबह आपको ये पानी जो है ये छान लेना है और जो पानी नीचे बचेगा उससे आपको अपनी आंखें धोनी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, आंखों में ठंडक मिलेगी, तो आंखें जो लाल हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों को पिंपल की समस्या है तो वो धनिये का पेस्ट बनाकर उसको चेहरे पर लगा भी सकते हैं और धनिये का रस पी भी सकते हैं। तो आपको दोनों काम करने हैं, इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं भी और साथ में दिन में एक बार 100 ml धनिये का रस भी पिएं। अगर आपके पास रस नहीं है, आपके पास ताज़ा धनिया नहीं है, तो जो धनिया पाउडर है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर लें पानी के साथ। जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है या फिर जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जिस वजह से हाथ और पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, लाल रहते हैं, या फिर और भी गर्मी से संबंधित कोई समस्या है, तो उसमें आपको धनिये का रस पीना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दिन में एक बार 100 ml धनिये का रस लें। अगर रस आपके पास नहीं है तो आप धनिये का पाउडर भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच धनिये का पाउडर आप लें दिन में एक बार पानी के साथ। आप चाहें तो इसको शहद के साथ भी ले सकते हैं, पर जिन लोगों को डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह की समस्या है वो शहद के साथ ना लेके केवल पानी के साथ लें। जिन लोगों के गले में कोई समस्या है या गले में कोई इन्फेक्शन है, आवाज़ बैठी हुई है, तो वो भी धनिये का प्रयोग करें। चाहे तो वो धनिये के बीज लेकर उनको मुंह में चबाएं और धीरे धीरे उस पानी को अंदर जाने दें गले में, तो इससे गले की जो आपकी समस्या है वो ठीक होगी। चाहे तो आप धनिये का रस पी सकते हैं और उस धनिये के रस को पीते समय आप धीरे धीरे उसको पिएं ताकि गले में लगकर वो जाए, जिससे कि ये जो आपकी समस्या है ये ठीक हो जाए। जिन लोगों को सर दर्द होता है गर्मी की वजह से, जिनको सर दर्द हो रहा है, तो वो भी धनिये का पाउडर लें 1 चम्मच पानी के साथ। पाउडर नहीं है तो वो ताज़े धनिये का रस बनाकर उसको दिन में एक बार 100 ml लें। जिन लोगों के शरीर में से बहुत दुर्गंध आती है वो भी धनिये का प्रयोग करें, पर इसको एक और औषधि के साथ मिलाकर आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप 1 चम्मच आंवले का पाउडर लें और 1 चम्मच धनिया पाउडर लें और इनको मिलाकर पानी के साथ सेवन करें, तो आपके शरीर में से जो दुर्गंध आती है वो थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को दस्त की समस्या है तो उसमें भी धनिया बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपको दस्त की समस्या है तो उसमें आपको जो धनिये के बीज होते हैं उनको लेना है और उनको पानी में पकाना है। इसके लिए आप 10 ग्राम धनिये के बीज लें और उनको थोड़ा सा दरदरा कर लें और उसके बाद आप
2 ग्लास पानी में डालकर उसको धीमी आंच पर पकाएं। उसको पकने दें और जब तक पकने दें जब तक कि वो आधा ग्लास ना रह जाए। जैसे ही वो आधा ग्लास रह जाए तो उसको छान कर थोड़ा सा कुछ मीठा डालकर जैसे कि शक्कर वगैरह डालकर आप पी लें। एक बात का ध्यान रखें, इसमें शहद बिल्कुल ना डालें क्योंकि गर्म चीज़ में हमें शहद नहीं डालना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो कोई मीठा ना डालें, ऐसे ही इसको पी सकते हैं। इस समय आपको दस्तों की ज़्यादा समस्या है तो आपको दिन में ये 3 बार लेना है और इसी तरीके से पकाना है। चाहे तो आप इसको एक साथ पका सकते हैं, पर आपको मात्रा फिर उसी हिसाब से लेनी होगी। जैसे कि अगर आप 3 बार के लिए एक साथ पका के रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको 30 ग्राम इसमें बीज लेने होंगे और उसी हिसाब से आपको पानी की मात्रा भी बढ़ा देनी होगी। या तो आप उसी टाइम इसको पकाकर पी सकते हैं। तो आपको ये दिन में 3 बार लेना है अगर ज़्यादा समस्या है, और जैसे समस्या कम होती चली जाएगी तो फिर 2 बार कर देना है, फिर 1 बार, और फिर इसको बंद कर देना है जब पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएं। बुखार आने की वजह से शरीर बहुत ज़्यादा तप जाता है और कई बार ये बुखार उतरता भी नहीं है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम भी नहीं होता। तो इस समय अगर हम धनिया का प्रयोग करते हैं तो उससे जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, यानी जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो कम हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को अगर बुखार की वजह से शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा है तो उसमें वो धनिया का प्रयोग करें। एक बात का ध्यान आपको रखना है कि गर्मी की वजह से जो दस्त लगते हैं उनमें इस प्रयोग को करना है। अगर सर्दी की वजह से आपको दस्त लगते हैं तो उसमें धनिया का प्रयोग आपको नहीं करना है। बुखार उतारने के लिए आप जिन औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा धनिया मिला लीजिए, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बुखार में किन औषधियों का इस्तेमाल करना है इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे और आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनिया ठंडी तासीर का होता है, इसलिए जिन लोगों को कफ की समस्या है या जिन लोगों को वात की समस्या है वो इसका प्रयोग कम करें। अगर करना भी चाहते हैं तो जो धनिया का पाउडर होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी आप मिला सकते हैं, या फिर अगर आप धनिया का रस पी रहे हैं तो उसमें आप हल्दी डाल के थोड़ी सी पी सकते हैं, यानी उसकी तासीर को सामान्य करके आप उसका प्रयोग करें। और दिन ढलने के बाद धनिया का रस या धनिया का पाउडर किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।